हिंदू विहीन होती दिल्ली, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले आपने आसाम सुना होगा, उत्तराखंड सुना होगा कि वहाँ पर हिंदू की आबादी जो है कम हो रही है और जिहादियों की यानी मुसलमानों की आबादी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान यानी भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर एक टाइम पे सिर्फ हिंदू ही सुने जाते थे कि हर जगह हिंदू ही रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए किस तरीके से जो डेमोग्राफिक है वो दिल्ली का चेंज हो रहा है। और अगर कुछ बढ़ रहा है तो सिर्फ जिहादियों की संख्या और उनका आतंक। हमारे साथ कुछ लोग हैं। इस वक्त मैं वेस्ट दिल्ली के रजौरी गार्डन थाने के ठीक सामने हूं और ये इसी एरिया के लोग हैं। इनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से दिल्ली का डेमोग्राफिक अब जो है चेंज हो रहा है, किस तरीके से यहाँ जिहादियों का आतंक बढ़ रहा है और इससे किस तरीके से जो है हिंदू मजबूर हो गए हैं कि दिल्ली छोड़े, जगह छोड़े और यहाँ से अपना घर बार बेचकर कहीं और जाकर शिफ्ट हो। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे और यहाँ के स्थिति के बारे में जानेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम राणा। देखिए किस तरीके से वेस्ट दिल्ली में अभी हम हैं तो सिर्फ वेस्ट दिल्ली की बात करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू हैं वो कम हो रहे हैं, मजार मस्जिद जो है इनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए सर, पहले क्या होता था कि हिंदुओं आप जहाँ जाते थे वहाँ हिंदुओं के घर दिखते थे, जहाँ जाते थे वहाँ हिंदुओं के घर दिखते थे। आज क्या है, आज जहाँ आप जहाँ जाएंगे वहाँ हिंदू घटते जा रहे हैं और मुस्लिमों के घर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो मैं एक जुगी कस्टर्ड एरिया से आती हूँ, तो वहाँ पर आप देखिए मंदिर हमारे यहाँ पे वहाँ पे कोई एक मंदिर होगा पूरी जुगी कस्टर्ड एरिया में। लेकिन अगर मैं मस्जिद की बात करूँ तो मस्जिद वहाँ पे 3-4 हैं। वो क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा एक रूम को लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वही मस्जिद बन जाती है। तो आज जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है कि हमें लगता है कि हम मतलब पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे, कहीं पे ऐसी जगह तो नहीं रह रहे जहां हमारे हिंदू भाइयों का अस्तित्व ही नहीं है। तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते, पूजा पाठ करते हैं तो आ जाते हैं आवाज कम कर दो, ये लाउड स्पीकर आपने क्यों चला रखा है, आप ये आरती क्यों कर रहे हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। और अब तो इतना डर लगने लगा है यहाँ पे दिल्ली में रहने से। आपने देखा पीछे दंगे हो गए, हम रामनवमी नहीं निकाल सकते, हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, हम किसी तरह का कोई काम ही नहीं कर सकता हिंदुत्व को लेकर। तो हम, बल्कि मैं लेडीज होने के नाते, आपने देखा पहले ये लव जिहाद से स्टार्ट करा इन्होंने। पहले हमारी बहन बेटियों को इस तरह से करते थे, अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ये लैंड जिहाद कर रहे हैं। लैंड जिहाद के नाम पे जगह जगह मस्जिदें बना रहे हैं, जगह जगह वो कर रहे हैं। मतलब हम इतने डर गए हैं, हमारा इतना डर वो हो गया है। तो आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं को भी जगाएं कि कल अगर इस तरह की परिस्थिति हो रही है तो हमारी महिलाएं भी घरों से निकले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। किस तरीके से देखते हैं कि दिल्ली पहले 20 साल पहले कैसी थी और अब किस तरीके से चेंज हो रहा है डेमोग्राफिक दिल्ली का? देखो जी, पहले दिल्ली में हम लोग कहीं भी जाएं, हर तरफ हिंदू और सिख भाई बड़े प्रेम भाव से हर तरफ रह रहे थे। लेकिन आज की भव्य स्थिति इस तरह से है कि आज हम अगर अपनी पूरी दिल्ली में अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकालते हैं तो पिछले साल ही 13 जगह पे रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव किया गया मुसलमानों द्वारा। इसी तरह इन्होंने, जैसे अब लैंड जिहाद की बात है, पहले ये मोहल्ले में आते हैं, कॉलोनी में एक आध मकान किराए पर लेते हैं। मकान किराए पर लेने के बाद धीरे धीरे ये अपने लोगों को बुला करके जो आसपास गैर मुस्लिम व्यक्ति रह रहा है उनको ये परेशान, मेंटली तौर पे, आर्थिक तौर पे परेशान करना शुरू कर देते हैं। उसके घर के आगे बड़े बड़े मीट फेंक देते हैं, हड्डियाँ फेंक देते हैं, उनके घर के ऊपर ऐसा परेशान उनको शुरू कर देते हैं कि वो अपना मकान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे एक मकान करते करते सारी कॉलोनी ये लोग खरीद लेते हैं। वहाँ पे जो गुरुद्वारे मंदिर हैं, कोई हिंदू सिख बहन बेटी अगर जाती है तो उनको ये छीटाकशी करते हैं, जिस वजह से जो एक पारिवारिक व्यक्ति है वो अपना मकान बेच के जाने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो कितनी बार उनसे झगड़ा करेगा। पुलिस प्रशासन, MCD, कहीं भी इनकी कंप्लेंट कर लो, कोई सुनवाई नहीं होती जी। आज तक इलाके में कम से कम 100 से 200 लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके ये लोग ले जा चुके हैं और उनमें से कईयों का मर्डर कर दिया है। इन लोगों का इतना भव्य है कि अगर इनसे आप बात करने जाओगे तो ये आपके ऊपर पथराव कर देंगे, अगजनी कर देंगे। प्रशासन में अगर आप कंप्लेंट करते हो तो प्रशासन उल्टा हमारे पे उस चीज़ के मुकदमे करेगा। कारण क्या है, कारण क्या है इन सब चीज़ों का? कारण क्या है? क्योंकि हिंदू तो ज़्यादा होने चाहिए, ये हिंदुस्तान है, बावजूद इसके लोग घर खाली कर रहे हैं, घर बेचकर जा रहे हैं। क्या कारण क्या है इसका? उसका कारण स्पष्ट रूप से यही है जी, जो शासन प्रशासन है वो इनके साथ मिला हुआ है। शासन प्रशासन के कोई भी कंप्लेंट उनके थ्रू करो तो कोई कंप्लेंट हमारी सुनवाई नहीं होती। सबसे बड़ा यही कारण है। अवैध मजार को लेकर देखिए हर गली हर मोहल्ले में एक अवैध मजार दिख जाता है।
मस्जिद दिख जाता है, इसको लेकर क्या? देखिए वेस्ट दिल्ली के अंदर, वैसे तो पूरी वेस्ट दिल्ली में, अभी हम रजौरी गार्डन के अंदर खड़े हैं। रजौरी गार्डन क्षेत्र के आसपास देखिए आप जहाँ पे भी नमाज़ करते हैं, पहले ये धीरे धीरे नमाज़ शुरू करते हैं। नमाज़ शुरू करने के बाद उसी जगह पर मज़ार बना दे देते हैं, मज़ार को पूजने लगते हैं, और फिर बाद में वही मज़ार के साथ में एक बड़ी मस्जिद खड़ी हो जाती है। अभी यहाँ पे 857 का बस स्टैंड है वेस्ट दिल्ली के अंदर ही, वहाँ पे मार्केट है, जीन्स मार्केट है, सामने गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल है, उसके सामने मस्जिद है। उस मस्जिद पे इतने लाउड स्पीकर लगे हैं कि हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं उनको उससे परेशानी होती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके सामने जो मार्केट है, सारी मार्केट 25-25 गज की मार्केट, 25-25 गज का मकान 3-3 करोड़ रुपए का बिकता है, वो सारे इन जिहादियों का है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखे हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं उन पे लाउड स्पीकर जो है केवल वो एक ही हिसाब से रहना चाहिए और कम आवाज़ में रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे मंदिरों पे भी जो लाउड स्पीकर है, हम लोगों ने फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, हम देखिए संविधान का कितना सम्मान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए, हमने अपने मंदिरों से लाउड स्पीकरों की आवाज़ें कम कर दी। लेकिन ये नहीं मानते, ये ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये सरकार को मानते हैं, ये सिर्फ अपना मानते हैं। आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी उनको रोकने की? सर हमने बहुत कोशिश करी है, हमारे साथ में सिद्धू जी हैं, हाई कोर्ट तक हम लोग गए हुए हैं, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हुए हैं कि इनकी जो अवैध जो जींस फैक्ट्रियां हैं, जो और भी चीज़ें हैं, इनको वहाँ से हटाई जाए। वहाँ पर 5000 पहले हिंदू होता था, आज की डेट में 500 हिंदू भी नहीं है वहाँ पर। इस चीज़ के पास में हमारे पास हमारे पास गवाह भी है, सबूत भी है, हमने ऑर्डर भी कर रखे हैं हाई कोर्ट से, लेकिन प्रशासन कुछ साथ ही नहीं देता, पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं देता। ये जाते हैं, उनको पैसा चढ़ा के आ जाते हैं पुलिस प्रशासन को, सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। ये धीरे धीरे जो दिल्ली जो है ये पाकिस्तान बनता जा रहा है। क्यों नहीं सरकार सोच रही, क्यों नहीं हिंदुओं के लिए कुछ सोच रही? सोचना चाहिए सरकार को हिंदुओं के लिए। अच्छा, ये पीछे एक कॉलोनी है, मैंने सुना उसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, अभी अभी मुझे पता चला मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। क्या है उस कॉलोनी में, क्या है ऐसा? उस कॉलोनी में 10 साल पहले हमने आरटीआई के द्वारा 6 फैक्ट्रियों की सील लगवाई थी। उसके बाद जो है आज वहाँ पर 100 फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, और मिनी पाकिस्तान इसलिए कहा जाता है। वहाँ पर एक 25 गज का प्लॉट अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितने का होना चाहिए, 20 का, 25 का, आज वो 3 करोड़ का है। पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कहाँ से आ रही है? साजिश का हिस्सा है, दिल्ली पे कब्जा करने का हिस्सा है। जो मिनी पाकिस्तान रघुबीर नगर, उसको अंधी बस्ती कहा जाता है जी। वहाँ टोटली वो हिंदू बस्ती थी। वो 25 गज के मकान थे जिसको ना कभी बेचा जा सकता है ना खरीदा जा सकता था। उसके उपरांत भी मुसलमानों ने वहाँ हिंदुओं को इस तरह से परेशान किया कि आज वो पूरी की पूरी कॉलोनी, जिसमें अगर 2000 हिंदू रहता था, और आज 2 हिंदू परिवार भी नहीं रहे हैं। उसका कारण यही है कि वहाँ उन्होंने तेज़ी से अपना लैंड जिहाद किया, वहाँ लोगों को परेशान किया। वो पूरी अंधी बस्ती आज मिनी पाकिस्तान बन गई है। उन्होंने गली गली में लाउड स्पीकर लगा रखे हैं, इतनी बुरी तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं कि लोग मजबूर हो गए वहाँ से जाने के लिए। आज वो पूरा पाकिस्तान बन चुका है। वहाँ पे एक 25 गज के मकान को उन्होंने 7-7 मंजिल बना दिया है, जबकि वो एक ऐसी सरकारी प्रॉपर्टी है जिसको बेचा नहीं जा सकता। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वहाँ से वो सारी जीन्स फैक्ट्री और वो मार्केट बंद होने के लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और इनका कितना प्रभाव है कि 830 के बस स्टैंड पे एक पुलिस स्टेशन है, उसके साथ मस्जिद है। अभी मैंने पहले भी सुदर्शन न्यूज़ पे भी एक ये न्यूज़ चली थी, हमने जब भी पहले कंप्लेंट करी थी, वहाँ पे रोड बंद करके पूरी रोड पे नमाज पढ़ते हैं। आप उस रोड पे चले जाएं, इतनी बसें आती हैं वहाँ पे, इतना जाम रहता है, लेकिन एक रोड बंद करके रखते हैं। वहाँ पूरे रोड पे नमाज करनी होती है इनको, मार्केटें लगा रखी हैं, अपनी दुकानें लगा रखी हैं, लेकिन वो रोड कभी नहीं खुलता। प्रशासन के थाने के साथ है, प्रशासन को दिख नहीं रहा, उनको सब कुछ दिख रहा है। और हाई कोर्ट की ये जितना भी डिपार्टमेंट है, ये सारा डिपार्टमेंट ही तो हमें लगता है कि बिका हुआ है। हाई कोर्ट के अंदर भी एक मजार है, अभी परसों में हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट के अंदर भी मजार है, उसके भी ऑर्डर हो रखे हैं हटाने के, लेकिन जब वो अपने अंदर हाई कोर्ट के नहीं हटा पा रहे हैं तो यहाँ के क्या हटाएंगे वो? तो प्रशासन सबसे बड़ा जो भ्रष्ट है वो प्रशासन ही है। जब तक प्रशासन सही नहीं होगा कुछ नहीं होएगा। दिल्ली हिंदू विहीन क्या, पूरा भारत ही हिंदू विहीन हो जाएगा अगर ऐसे होएगा तो। इनका तो ये हाल है ना चीज। आप एक चीज जानो, आप मतलब 10 परिवार हैं मुसलमानों के, अगर एक हिंदू वहाँ पर रह रहा है तो वो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो उस में रह सके, और 100 परिवार है अगर हिंदुओं के, और वहाँ पे आके एक मुस्लिम आराम से ठाट से रहता है, आराम से, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके मुस्लिमों के 10 परिवार है और अगर एक हिंदू फैमिली उसके साथ में नहीं रह सकती, क्यों? वजह क्या है? ये आते जाते उनकी बहन बेटियों को कमेंट्स करेंगे, उनके जो भी गंद खाते हैं वो गंद उनके घर के सामने फेंकेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और मुझे डर है कि आने वाले टाइम में हमारे जैसे लोगों को भी कहेंगे जी आप बुर्का लगा के चलो,
हमारे को भी कहेंगे कि आप बुर्खा लगा के चलो, क्योंकि हमारी बहन बेटियां चलती हैं तो आपकी तो संख्या कम हो गई है, आप भी बुर्खा लेके चलो। तो मैं तो हिंदू भाइयों से भी, अपनी बहनों से भी, महिलाओं से भी सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ और कि आप जागो और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लेकर आगे निकलो कि हमें, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है और हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए। ये हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। और हमें मोदी जी से भी मैं खास तौर पे कहना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र की जो है ना हमारी पुकार है, ये हिंदुओं का देश शहर है, हिंदुओं का देश है, इसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मोदी जी को जल्द से जल्द इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है। अच्छा, अगर हम संख्या की बात करें तो कितना संख्या में, कितना नंबर में कितना बदलाव आया है? अवैध मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, या फिर लीगली भी देखा जाए तो किस तरीके से इनकी संख्या बढ़ी है? जी पहले ये लगा लो 5 से 10 मज़ारें होती थी, छोटी छोटी मज़ारें, जो बड़ी इन्होंने मज़ारें बना रखी थी। आज तो वेस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं आप या सिर्फ रजौरी? खाली इसी एरिया की, आसपास इसी एरिया की बात कर रहा हूँ। या कम से कम भी 20-25 मज़ारें बना रखी हैं इन्होंने, ऐसे मज़ारें बना रखी हैं आसपास के सिर्फ एरिया में। और पूरी वेस्ट दिल्ली की बात करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ तो संख्या भी सैकड़ों में जाके संख्या होगी इनकी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों डरता है हिंदू अपने ही देश में रह के, हिंदुस्तान की धरती पे रह के, अपने ही घर में क्यों डरता है हिंदू? कारण क्या है? हिंदुओं में एकता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, हमारे में बटे हुए हैं, ये भंगी है, ये वाल्मीकि है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, इसी में ही हमारे में बटा हुआ है। और गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात जो दिल्ली की गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारा सुन नहीं रही। अगर कहीं इनकी मज़ारें बनती हैं, कोई रिपोर्ट लिखवाता है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि इनसे पैसा जाता है उन्हें। देखिए, ये जो मेरे पीछे लोग हैं वो बांग्लादेश से नहीं आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए हैं, ये वही लोग हैं जिनका ये देश है, हिंदुस्तान के लोग हैं, इनका ये घर है। और आज यही लोग मजबूर है कि अपना देश छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो। अपने देश की राजधानी दिल्ली की बात कहें तो यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। आज ये दिन, ये मजबूरी इन लोगों को देखनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों में, हिंदुओं में एकता नहीं है और इस वजह से जिहादियों की संख्या बढ़ रही है, उनका आतंक बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं सूरज प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।